क्लास फिफ्थ के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मैप्स ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि चैप्टर थर्ड के अंदर हमने देखा था कि मैप्स बनाए जाते हैं, मैप्स की वजह से हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी नई चीजें पढ़ने वाले हैं। द लैंड इन अवर एनवायरमेंट इज नॉट द सेम हाइट एवरीवेयर। आप अपने आसपास में जो भी जमीन देख रहे हो, पहाड़ हो या पहाड़ पे रहते हो आप फॉर एग्जाम्पल, या आप नॉर्मल जमीन पे रहते हो, तो ऐसी जमीन हर जगह पे होगी ऐसा बिल्कुल भी कुछ है नहीं। You have to see, like you can see various shapes creating different landforms such as mountains, valleys, plateaus, plains and islands also. आप बहुत सी जगह पे बड़े बड़े माउंटेन्स देख सकते हो, साथ ही साथ आपको वैलीज देखने को मिल सकती है, प्लेट्यूज देखने को मिल सकते हैं, प्लेन्स और आइलैंड्स ऑल्सो। एंड यू हैव स्टडीड दिस इन द थर्ड चैप्टर। तीसरे चैप्टर के अंदर हमने देखा है कि कैसे पर्वत, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स और आइलैंड जो है अलग अलग लैंडफॉर्म को डिटरमाइन करते हैं। और आज के चैप्टर के अंदर हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं हमारे एनवायरमेंट की। इज इट लाइक इट इज नेसेसरी टू स्टडी द फिजिकल एंड नेचुरल सेटअप ऑफ द लैंड। हमें जो है नेचर का नेचुरल सेटअप समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर वी कैन सी इन द एनवायरमेंट हमें बहुत सी फिजिकल और नेचुरल जो चीजें हैं उनको देखना जरूरी होगा। वी कैन सी इन स्टैंडर्ड फोर्थ यू हैव सी, आप जब चौथी क्लास में थे, फोर्थ स्टैंडर्ड में, व्हेन वी लर्नड अबाउट मैप्स, हमने उस टाइम पे किसके बारे में पढ़ा था? मैप्स के बारे में पढ़ा था, नक्शों के बारे में पढ़ा था। वी सॉ 5000 ईयर ओल्ड मैप, हमने 5000 साल पुराना मैप भी देखा है। साथ ही साथ वी हैव सीन दिस मींस दैट द मैन हैज फेल्ड द नीड टू मेक मैप सिंस द एंशिएंट टाइम। तो हमें शुरुआत से यहाँ से करीब 5000 साल पहले हो गया, 6000 साल पहले हो गया कि मैप्स होने चाहिए। ओके, सो इट वाज वी कैन से अ नीड, क्योंकि हर जगह को हमें अगर खोजना है मैप के ऊपर तो मैप इज वेरी नेसेसरी। हम हर जगह के मैप बना सकते हैं, एंशिएंट टाइम से ये चल रहा है। एंड एट दैट टाइम मैप वेयर मेनली यूज्ड इन वॉर। तो जनरली उस टाइम पे जो था एंशिएंट टाइम पे मैप किसके लिए यूज किया जाते थे या किसमें यूज किए जाते थे? मैप जो है वॉर के अंदर यूज किए जाते थे। व्हाइल फाइटिंग अ बैटल इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ द टेरेन। जहां पे भी जिस जमीन पे हम जा रहे हैं तो उसका हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके, अदरवाइज वी कांट गेट वी कैन से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन वर्किंग आउट स्ट्रेटेजीज ऑफ डिफीटिंग द एनिमी। हमें इससे बहुत सी स्ट्रेटेजीज देखने को मिलती है, डिफीट करना कैसे एनिमी को एंड ऑल। मैप वेयर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पस, और इसी ही पर्पस के लिए मैप जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। नाउ लेट्स सी, टॉकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंसेस इन देयर हाइट, शेप एक्सेट्रा। अगर हम मैप्स के बारे में देखते हैं तो इसकी हाइट कितनी है, शेप कैसा है, वी हैव टू सी वेरियस लैंडफॉर्म्स कैन बी शोन ऑन द मैप। वी कैन सी वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द मैप। आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, आपको प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, वी कैन सी रिवर्स ऑल्सो, एंड दे शो लैंडफॉर्म्स ऑन द मैप। लेट अस टुक a brief review on this. You can see a lot of things regarding that. You can see point to get the fort जहां पे हमें दिखता है। We can see on the hill various valleys also. जैसे यहाँ पे कुछ मैप देखने को मिले हमें। You can see, can you tell में तीन टाइप के मैप दिए। एक बस लाइन वाला है, एक के ऊपर नंबर है, और एक कलर वाला है, और एक तो ऐसे गूगल मैप जैसा रियल दिखता है। तो इन सारे मैप्स के नाम क्या है? मैप वन, मैप ए, मैप बी और मैप सी। तो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द लैंडफॉर्म कैन बी इजीली शोन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पेपर के ऊपर हम किसी भी मैप का लेंथ निकाले, विड्थ निकाले तो दिखा सकते हैं। हाउएवर द हाइट एंड डेप्थ कैन नॉट बी शोन इजीली। लेकिन हम हाइट और डेप्थ को दिखाना है तो उसको इजीली दिखा नहीं सकते। There are different methods of showing the elevation or height of the land. बहुत सारे मेथड्स होते हैं एलिवेशन दिखाना, हाइट दिखानी है, इन सब चीजों को दिखाने के लिए वी यूज दोज। कॉन्टर लाइन मेथड, लेयर ट्रेनिंग मेथड, डिजिटल एलिवेशन मॉडल दैट आर यूज फॉर दिस पर्पसेस। ऑल्सो ये कॉन्टर लाइन मेथड क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट।
दिस मेथड इज यूज्ड टू शो द अनइवननेस ऑफ द लैंडफॉर्म्स ऑन द मैप। मैप के ऊपर जो भी अनइवननेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी यहाँ पे कुछ जमीन जो है नॉर्मल है, लेकिन जब हम ऐसे ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं तो वी कैन सी डिफरेंसेस, लाइक माउंटेन है, फिर और बड़ा स्टीप स्लोप है, जेंटल स्लोप है, ऐसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द हिल हम देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है हमें कॉन्टर लाइन मैप्स का यूज होता है। द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, समंदर के किनारे से जो है हाइट जो है नापी जाती है किसी की लैंडफॉर्म की। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाइड, बहुत से अदर पॉइंट्स भी इससे आइडेंटिफाई हम कर सकते। देयर पोजीशन इज मार्क एक्यूरेटली ऑन द मैप, उन सब चीजों की जो पोजीशन है मैप के ऊपर एक्यूरेटली मार्क की जाती है। साथ ही साथ दिस लोकेशंस आर जॉइंड विथ अ लाइन, और ये सारे जो लोकेशन है एक लाइन से ज्वाइन किए जाते हैं। सच लाइंस आर कॉल्ड एज कॉन्टर लाइन, और उन्हीं लाइंस को क्या हम बोलते हैं, कॉन्टर लाइंस बोलते हैं। मैप ए के अंदर हम चलते हैं। उन्होंने बोला है कि मैप ए के अंदर जाओ और लाइंस जैसे ड्रॉ की है ईच प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए हाइट के हिसाब से उसको देखो। तो लेट्स सी द मैप ए, दिस इज द कॉन्टर लाइन इंटरवल ऑफ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक जगह को पूरा जो है दूसरी जगह के साथ ऐसे कनेक्शन दिखता है बिल्ट होके। और वी कैन सी लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर, कुछ का एलिवेशन 300 है, कुछ का 400 है, कुछ तो 500 मीटर तक के भी ऊंचे ऊंचे आप यहाँ पे प्लेट्यूज और माउंटेन्स देख सकते हो, क्योंकि 500 मीटर इज नॉट अ ग्रेट हाइट अकॉर्डिंग टू एलिवेशन अगर हम देखें। So we can see the contour line method also here, and it can be, it helps to understand the slope of the land का जो भी slope है उसको understand करने के लिए different places के हमें इसका use होता है। Also we can see another method also here, and we can get the observe the figure and you can get lots of things about it, what are the contour line, what are the slope and the steep, whereas the distance is great। स्लोप और स्टीप क्या होता है, स्लोप मतलब उतार, ओके, और वहां से जो डिस्टेंस है हर जगह का वो हमें डिफरेंशिएशन दिखाता है। वेयर एज वी कैन सी द जेंटल स्लोप भी हमें बहुत सी जगह पे देखने को मिलता है। अब है लेयर टिंटलिंग मेथड, ओके। लेयर टिंटिंग मेथड क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कॉन्टर लाइन, ये कॉन्टर लाइन के ऊपर ही बेस है, मतलब इसका बेसिक भी कॉन्टर लाइन मेथड ही है। और इन दिस मेथड द स्पेसेस बिटवीन द कॉन्टर लाइंस आर फिल्ड विद कलर। बस यहाँ पे एक फर्क है, वहां पे लाइन होती थी, यहाँ पे कलर का यूज किया जाता है। ईच कलर इंडिकेट अ स्पेसिफिक हाइट, यहाँ पे जो भी कलर हमें देखने को मिल रहे हैं ये स्पेसिफिक हाइट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज आर कलर्ड ब्लू, वाटर बॉडी को ब्लू कलर दिया है, वेयर एज द एडजॉइनिंग लैंड इज कलर्ड डार्क ग्रीन। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो उसको डार्क ग्रीन कलर से कलर किया गया है। साथ ही साथ लैंड हायर देन दैट इज कलर्ड अ लाइट ग्रीन, नेक्स्ट हायर लैंड इज कलर्ड येलो एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। अभी हम आपको उसको भी दिखा देते हैं, आप देख सकते हो जमीन के पार्ट को कुछ उन्होंने लेस देन 200 मीटर से जो नीचे का पार्ट है उसको 200 दिखा है, मतलब नॉर्मल जमीन। उसका थोड़ा प्लेट्यूक रीजन है ऊपर का है तो उसको 200 तो 300 दिखा है, और मोर देन 400 को उन्होंने एक अलग कलर से, ऑरेंज कलर से दिखाया है। हमने दो मेथड देख ली, पहली हमने कॉन्टर लाइन मेथड देखी, दूसरी हमने लेयर टिंटिंग मेथड देखी। अभी हम जो मेथड देखने वाले हैं वो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ओके, ये थर्ड मेथड है और दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड। and in this information obtained through man-made satellite is presented with the help of computer। यहाँ पे जो हमें man-made satellite images जो ली जाती है by the satellite cameras, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है on the computers। We can see on the computer with the help of Google Maps, with the help of iOS map, you can see। So we can directly observe the differences in height and the landform। आप उसको 3D भी कर सकते हो आज के टाइम में। So map made using the above method help us to understand the physical setup of the region। In other words we can say they give us an idea of height, relief and slope। और हमें height के बारे में, relief के बारे में और slope के बारे में, मतलब वहां पे ऊंचाई कितनी है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, वहां पे slope कितना है, ये सब चीजें हमें समझने को मिलती है। Using computers we can even find the height of each point on the digital map। डिजिटल मैप के ऊपर हम हर एक पॉइंट का
जो है डिफरेंस समझ के हर चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिजिकल मैप्स कैन बी यूज इन मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था लेटेस्ट में, उसके अंदर भी इसका यूज किया गया होगा। साथ ही टूरिज्म के अंदर, ड्राइंग अप माउंटेनियरिंग रूट्स के अंदर, इन सब चीजों में जो है डेवलपमेंट में इसका तीनों चीजों का मैप का यूज किया जाता है। Places of different height are shown in this, and in the above box find join the dots that show places of the same height। अब क्या है इतना इजी, जो 200 को 200 लगाओ, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, 200, 200, 200, अब ये काम आपको करना है, आप कर देना, ठीक है। अगला जो पार्ट है इसके अंदर ये मॉडर्न टाइप के मैप्स हैं, वो भी हमें दिखाए गए हैं। मेनी पीपल यूज मैप, पता है हमें, हम घर से बाहर निकलते रास्ता भूल जाते, जल्दी से मैप ओपन कर लेते। मेनी कंप्यूटर्स आर शोन इन द मैप और द आउटलाइन मैप्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें मैप के ऊपर देखने को मिलते हैं। माय पार्डन, दैट्स नॉट द कंप्यूटर, इट्स कंपोनेंट। इन दिस कंपोनेंट्स आर शोन ऑन द डिफरेंट मैप इन डिफरेंट वे, it will be difficult to understand them, and therefore we can say understand signs and symbol are used to make the map easy to read। तो हर साइन को, हर सिंबल को डिटेक्ट करके मैप को इजीली हम रीड कर सकते हैं। दिस सिंबल्स एंड साइंस आर यूनिवर्सली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट, ये सिंबल और साइंस हर जगह पे स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई एवरीवन कैन अंडरस्टैंड देम, और इसी वजह से हर लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब है कॉन्वेंशनल साइन। कॉन्वेंशनल साइन किसे कहते हैं? साइंस आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन द मैप एज पर द कन्वेंशन। साइंस जो मैप के ऊपर हर चीज को डिटरमाइन करने के लिए कन्वेंशन को यूज किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल मैप, एंड दिस आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और ज्योमेट्रिकल शेप। वो जो होते हैं लेटर्स के फॉर्म में या ज्योमेट्रिकल शेप के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन्स है, सर्कल्स है, ट्रायंगल्स है और डॉट है। कॉन्वेंशनल सिंबल की बात करें, सिंबल्स आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन मैप एज पर द कन्वेंशन। सिंबल्स और मिनिएचर ड्राइंग्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। सिंबल जो होते हैं किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिएचर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि टेम्पल दिखाना है, मॉस्क दिखाना है, फोर्ट दिखाना है, सो वी यूज द कन्वेंशनल सिंबल फॉर दैट। And also use of the signs and symbol in map help us to read the exact information about the places on map. List of the things is given and represent also things, like you can identify signs also। सर्व शिक्षा अभियान का साइन दिया यहाँ पे, आप इंग्लिश में डालना, सर्व शिक्षा अभियान। दूसरा साइन दूरदर्शन का है, दूरदर्शन, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ ये सिंबल किस लिए, मेल फीमेल वॉशरूम के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो यू कैन यूज वॉशरूम और मेल फीमेल। देन दिस इज फॉर द डॉक्टर, दिस इज यूज फॉर द डॉक्टर और द हॉस्पिटल, वी कैन से हॉस्पिटल के लिए भी ये सिंबल यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर वी कैन से जेब्रा क्रॉसिंग और स्कूल, वी कैन से मे बी जेब्रा क्रॉसिंग और स्कूल वी कैन से। And then you can see the symbol of बाल भारती also here। बाल भारती का भी एक आपको लोगो देखने को मिलता है। So these are the symbols। पोस्ट ऑफिस का, हार्बर का कौन सा है, फोर्ट का कौन सा है, everything you can see and survey about it। and also पोस्ट ऑफिस का दिया है उन्होंने, हार्बर का भी दिया है, लाइट हाउस का दिया है, बरियल ग्राउंड का दिया है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का भी उन्होंने सिंबल आपको यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे और भी सिंबल है, बैटलफील्ड का 1967 के, रेलवे का है, कुएं का है, किसी स्प्रिंग का है, ट्रायंगुलर लेशन मार्क का है, सेटलमेंट का है, ग्रास का है, काउंटर लाइन है, लेक का है, लैंड का, रोड का है, माइन का है, रिजर्व फॉरेस्ट का भी आपको यहाँ पे सिंबल देखने को मिलता है। द सर्वे ऑफ इंडिया इज द फोरमोस्ट मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो बनाती है मैप को। इट इज एस्टैब्लिश इन 1767, 1767 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। And a large number of component and topographic maps you can see on the Indian subcontinent various scales by conducting field survey, and these maps are known as the world over their accuracy, और उनको accuracy के ऊपर बहुत ज्यादा बनाया गया था। इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर आर इन देहरादून, उत्तराखंड में इसका जो है देहरादून में विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यू कैन सी, जो वाज फाउंड 1767। सो यूज योर ब्रेन पावर, और आपको बाकी नेम देने हैं, लिस्ट विस्ट बनानी है आपको, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे होंगे। सोनाली तार
माउंट टकमक में रहती है, नीलेश जो है ट्रिप को गया है घारापुरी आइलैंड में। तो ये आपको लैंडफॉर्म को पकड़ के ये सारी चीजें आपको इसमें दिया होगा कि यहाँ पे आपको क्या बोले, रिप्रेजेंट लैंडफॉर्म्स एंड प्रिपेयर साइंस एंड सिंबल फॉर देम। तो माउंट टकमक माउंटेन के लिए कौन सा सिंबल आप बनाओगे, साथ ही साथ आइलैंड के लिए आप कौन सा सिंबल बनाओगे, एक आधा आइलैंड जो होता है ना उसके लिए हम सिंबल बना सकते हैं। प्रिपेयर करना है हाउस के लिए, हॉस्पिटल के लिए अलग अलग सिंबल आप बना सकते हो। और मैप के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि काफी इजी है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द गिवन मैप शोज हाइट थ्रू द यूज ऑफ कलर्स। हाइट दिखाता है कलर के हिसाब से। हाउएवर वन कलर रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, इसके अंदर एक कलर रिप्रेजेंटेशन गलत है। एंड राइट विच कलर वुड बी करेक्ट इन इट्स प्लेस, तो उसके जगह पे कौन सा जो होगा सही होगा, ऐसे हमें बोला है। तो देखते हैं यहाँ पे धानोरा वगैरह जो जगह है वो मॉडरेट में दिखाई है, गडचिरोली ठीक है, यहाँ पे शिवनी वगैरह रिवर्स वगैरह दी है, लेक रिजर्व तालुका दिया है। ग्रीन कलर लो को दिखाता है, ठीक है, मॉडरेट येलो को दिखाता है, हाई वाला इसको दिखाता है, और वेरी हाई वाला जो है कुछ डार्क दिखाता है। तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन में हिरकोंडा हिल्स, ओके, और चलाक्या हिल्स। अब ये हिल्स है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ दिया है, वेरी हाई माउंटेनियस पार्ट है उसके अंदर, भामरागढ़ के पास भी है, अहेरी, ओके। हमें वो सिंबल से पता चलेगा, जैसे जहां पे आपको हाई वाली चीज दिखाई है और लो पे दिखाई है तो हमें उससे पता चल जाता है। इसका आंसर आप देख के भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। वी विल वेट फॉर इट एंड थैंक यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट स्टडी फर्दर। एंड इसके बाद का जो चैप्टर है उसके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन और चाहिए आप बता सकते हो। साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, मैथ का क्वेश्चन आ सकता है एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। अभी अभी आपके पास कुछ इसका डाइजेस्ट वगैरह है या साथ ही बुक है तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके यू हैव टू फाइंड दैट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।